15 सालों से राजद प्रखंड अध्यक्ष पद पर रहे हरिनंदन कुमार की मां इस बार बिहट नगर परिषद वार्ड 6 से पार्षद बनी हैं। वहीं वार्ड का कार्य देख रहे हरिनंदन कुमार ने विकास कार्यों में तेजी लाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि कार्यपालक और चेयरमैन के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण विकास कार्यों को गति नहीं मिल पा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि पूर्व में हाजीपुर पंचायत का हिस्सा रहा उनका वार्ड नगर परिषद में शामिल होने के बाद स्थानीय लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पंचायत में कार्य तेज गति से हो रहा है जबकि वार्ड में कार्य की गति काफी धीमी है। पंचायत से नगर परिषद में शामिल हुआ, बदलाव आया है। उम्मीद थी कितना बदलेगा या फिर नहीं बदला है? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है हम लोग पहली बार आए हैं नगर परिषद में, और पहले हम उसमें जो विकास का रास्ता दिख रहा था और हम लोग को मतलब सुविधा से हो जाता था। पहली बार नगर परिषद में आए हैं, थोड़ा कठिनाई होगी, लेकिन उम्मीद है जो बहुत जल्द व्यवस्था में सुधार होगी और हम बदलाव आएगा। नेताजी के नेतृत्व में बदलाव होगा। वार्ड नंबर 6 का स्थिति ठीक है। ठीक है, बदला है, कुछ बदला है थोड़ा सा। अच्छा, कुछ बदला है। आगे उम्मीद है कि बदल जाएगा। अब उम्मीद तो होगा सर बदलने का। क्या बदला है वार्ड नंबर 6 में? क्या वही लगता है दो कि तीन पंचायत से नगर परिषद जब बना तो बदलाव हुआ है? बदलाव होगा, बदलाव का स्थिति आएगा तब न बदलाव होगा। कार्यपालक इधर से योजना 3 योजना मात्र आया है हमारे ग्राम में। अभी लाइट योजना बाकी है और सफाई का भी कभी कर्मचारी आता है कभी नहीं आता है, बहुत तरह का, लेकिन बदलाव है। बदलाव है। वहीं हरिनंदन ने बताया कि पार्षद बनने के बाद उन्होंने कई कार्य किए हैं। आगे उम्मीद है कि विकास कार्य में तेज गति होगी। पंचायत से सीधा वार्ड बना है, नगर परिषद में शामिल हो गया, तो कितना बदला है वार्ड विगत 2.5 सालों में? देखिए, पंचायत के अपेक्षा पंचायत में जो कार्य होता था, कहीं न कहीं हम लोग निराशा अपने आप को महसूस करते हैं और पंचायत में हम लोग बेहतर महसूस करते थे, नगर परिषद में असहज महसूस करते हैं। क्योंकि आज बगल में पंचायत है पिपरा देवस, वहाँ लाइट लगा है, कैमरा लगा है और पानी का जो सरकार के द्वारा जो मुख्यमंत्री नल जल योजना के अंतर्गत जो ये लगाया गया है, उस योजना अंतर्गत प्रत्येक यूनिट में फिल्टर का प्रयोग किया गया है। लेकिन मेरे नगर परिषद क्षेत्र में पूर्व में पंचायत ही था, उस समय हमारे यहाँ जो पीएचडी विभाग के द्वारा लगाया गया मुख्यमंत्री नल जल योजना, उसमें एक भी यूनिट में कहीं फिल्टर का उपयोग नहीं किया गया है, जिससे लोग आयरन युक्त पानी पीने पर मजबूर हैं। तत्काल यहाँ मान लीजिए कि हम लोग लिखित दिए हैं कार्यपालक पदाधिकारी महोदय को कि प्रत्येक यूनिट में फिल्टर लगाया जाए ताकि लोगों को स्वच्छ पानी मिले। मतलब आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? ठगा हुआ महसूस करें, इसके लिए विरोध भी हम किए थे, हमको पंचायत ही रहा जाए। लेकिन कृषि लेकिन मेरे क्षेत्र में हाजीपुर पंचायत का असरारी गाँव, असरारी मौजा में लगभग 100 एकड़ जमीन बियाडा के द्वारा खरीद लिए जाने के कारण, कृषि भूमि कम होने के कारण 50% से कम हो गया मेरा कृषि क्षेत्र, जिस वजह से हमको नगर परिषद में शामिल किया गया। नगर परिषद में शामिल होने के बाद कुछ लोग हमको बोले आप लोग अभी कुआं में हैं, कुआं से निकलिए, समुद्र में आइए। हम लोग सोचे हो सकता है कहीं न कहीं पंचायत से बेहतर विकास होगा। 2.5 साल में मात्र 3 योजना चलाया गया है, जिसमें एक प्रमोद चौधरी घर से लेकर के संपार 59 तक पीसीसी ढलाई हुआ। दूसरा योजना सचिन घर से लेकर के अमरनाथ सागर होते हुए गंगा पदार घर तक नाला निर्माण कार्य योजना हम दिए थे, लेकिन उसका नापी मान लीजिए अमरनाथ सागर घर से लेकर के गंगा पदार तक करवाए थे, जिसका निर्माण विभाग द्वारा कराया गया, वो सही रहा। तीसरा योजना गड्ढा मुख्य समस्या था हमारे यहाँ जल संचय का, जिसमें जल संचय की मुख्य समस्या होने की वजह से हम लोग गड्ढा उड़ाई का प्रस्ताव दिए। कार्यपालक पदाधिकारी महोदय के द्वारा आदेश दिया गया सफाई करने का, विभाग के द्वारा सफाई कराया गया, बहुत ही संतुष्ट हैं। अब जल संचय में कहीं कोई प्रकार की परेशानी नहीं होगी। नाले की साफ सफाई किया गया है। अब थोड़ा सा लगता है कहीं न कहीं विकास की ओर नगर परिषद बिहट वार्ड नंबर 6 बढ़ रहा है। यहाँ मुख्य कारण है लाइट नहीं है। लाइट की सबसे अधिक आवश्यकता है पूरे वार्ड में। लाइट की स्ट्रीट लाइट की, हैमस टावर लाइट की, ताकि लोगों को लग सके कि नगर परिषद बिहट में आने के बाद हमारा विकास हुआ है और होल्डिंग टैक्स देने से लोग नहीं हिचकिचाए। आपको अपने वार्ड में क्या कुछ करना है अभी? मेरे वार्ड में जितना भी भूमिहीन हैं उनको जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हो, अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा हो, कार्यपालक पदाधिकारी महोदय के द्वारा हो,
उनको रहने योग्य ज़मीन की व्यवस्था कराया जाएगा। दूसरा मेरा मुद्दा है, जिनको ज़मीन उपलब्ध है और एक छत के नीचे 2 कमरा है, 3 बेटा है, 2 भाई है, रहने में वो असहज महसूस करता है, उसको आवास मिले ताकि अपना आवास अलग बना करके वो रह सके। कितना पीएम आवास दिला पाए हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत हमारे वार्ड से लगभग 250 आवेदन गया है, जिसमें फर्स्ट फेज में 36 व्यक्ति का भुगतान हो चुका है, जिसमें 15 व्यक्ति कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। बाकी व्यक्ति अपना ज़मीन फरियाने में लगे हुए हैं, वो भी बहुत जल्द कार्य प्रारंभ कर लेंगे। दूसरा बात है, बरसात के मौसम है और छोटा मोटा खपरा उपरा का घर है, जिस कारण लोग मान लीजिए अभी तोड़ देंगे, उनको परेशानी होगा रहने में। ये लेकर के भदवारी के बाद वो लोग भी बनाएंगे। और जो लोग लगभग दूसरा फेज में 100 से अधिक लाभुक का रुपया आना है, उस सभी लाभुक को ज़मीन उपलब्ध है, सभी लोग अपना अपना आवास निर्माण करेंगे। 2.5 साल बीत गया, अब 2.5 साल का वक्त बचा है, उससे भी कम वक्त बचा है। उम्मीद है कि सब कुछ बदल जाएगा। हमको लगता है बदल जाएगा। हम मेहनत में कमी नहीं करेंगे, मेहनत रंग लाएगी। और साथ दे अगर कार्यालय के कर्मी, कार्यपालक पदाधिकारी महोदय और हमारे मुख्य पार्षद महोदय का अगर साथ रहा तो हमको लगता है पूर्णतः विकास हो जाएगा। कहीं न कहीं हमारे मुख्य पार्षद और हमारे वार्ड पार्षद, क्षेत्रीय वार्ड पार्षद सभी लोग लगे हुए हैं कि उत्क्रमित क्षेत्र का विकास हो और बढ़ चढ़ के लोगों को लाभ मिले। यही उम्मीद करते हैं कि जो पदाधिकारी आने वाले हैं, क्योंकि वर्तमान जो पदाधिकारी थे कृष्ण स्वरूप कार्यपालक पदाधिकारी, उनका स्थानांतरण हो गया और जो अभियंता महोदय थे उनका भी स्थानांतरण हो गया। अब मान लीजिए कि पूर्व से जो जमे हुए थे रणधीर कुमार जी, उन्हीं का फिर पदस्थापन हो रहा है। और कार्यपालक पदाधिकारी सुन रहे हैं कि जहां इस जगह से आ रहे हैं, अभी नव कुमार करके उनका नाम है, और वहां के बारे में देख रहे थे एक शिकायत कि बहुत सारा शिकायत आ रहा था कि आवास योजना को लेकर के 1 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपया उगाही हुआ था। इस सब चीज़ को शायद वहीं से हमारे पदाधिकारी महोदय यहाँ आ रहे हैं। अब आगे क्या होता है इस संदर्भ में आगे वाला आगे वक्त बताएगा।